दोस्तों, गीता में 18 अध्याय हैं, जिनमें कुल 700 श्लोक हैं। इस वीडियो में सभी चैप्टर्स की समरी दी गई है। इसे जानकर आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, द योगा ऑफ अर्जुनास डिस्पोंडेंसी। युद्ध के मैदान में अर्जुन मोह और शोक में फंस जाते हैं और लड़ने से मना कर देते हैं। उनका मन भ्रमित होता है, तब उन्हें ज्ञान की आवश्यकता होती है। अध्याय 2, सांख्य योग, द योगा ऑफ नॉलेज। इस अध्याय में श्री कृष्ण आत्मा की अमरता, धर्म और निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अध्याय 3, कर्म योग, द योगा ऑफ एक्शन। कृष्ण कर्म के महत्व को बताते हैं। कर्म करना जीवन का धर्म है। निष्काम भाव से कर्म करने वाला सच्चा योगी है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग, द योगा ऑफ नॉलेज एंड रिनाउंसिएशन ऑफ एक्शन। भगवान ज्ञानयुक्त कर्म और गुरु की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। सही ज्ञान से कर्म पवित्र हो जाता है। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग, द योगा ऑफ रिनाउंसिएशन। कर्मयोग और संन्यास में तुलना की जाती है। दोनों मार्ग श्रेष्ठ हैं, परंतु निष्काम कर्मयोग अधिक व्यावहारिक है। अध्याय 6, ध्यान योग, द योगा ऑफ मेडिटेशन। मन को नियंत्रित कर ध्यान से आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताया गया है। योगी वही है जो मन को जीत लेता है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग, द योगा ऑफ नॉलेज एंड विजडम। भगवान अपनी दिव्य शक्तियों और प्रकृति को समझाते हैं। जो मुझे भक्ति से जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्मा योग, द योगा ऑफ इम्पेरिशेबल ब्राह्मण। मृत्यु के समय परमात्मा को स्मरण करने का महत्व बताया गया है। मृत्यु के क्षण में जो ईश्वर को याद करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अध्याय 9, राज विद्या राजगुह्य योग, द योगा ऑफ रॉयल नॉलेज एंड रॉयल सीक्रेट। भगवान अपनी भक्ति और सभी जीवों में व्याप्तता का वर्णन करते हैं। जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से भजता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अध्याय 10, विभूति योग, द योगा ऑफ डिवाइन ग्लोरीज। भगवान अपनी विभूतियों, अद्भुत शक्तियों का वर्णन करते हैं। हर श्रेष्ठता में मेरी ही छवि है। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग, द योगा ऑफ द विजन ऑफ द कॉस्मिक फॉर्म। भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक और अद्वितीय है। अध्याय 12, भक्ति योग, द योगा ऑफ डिवोशन। भक्त और ज्ञानी में तुलना करते हुए भक्ति का महत्व बताया गया है। जो श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर की भक्ति करता है वह ईश्वर प्रिय होता है। अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, द योगा ऑफ फील्ड एंड नोअर ऑफ फील्ड। शरीर, क्षेत्र और आत्मा, क्षेत्रज्ञ का भेद समझाया गया है। आत्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। अध्याय 14, गुणत्रय विभाग योग, द योगा ऑफ द डिविजन ऑफ 3 गुणास। सत्व, रजस और तमस 3 गुणों की प्रकृति और प्रभाव का वर्णन किया गया है। सत्व गुण से ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग, द योगा ऑफ द सुप्रीम डिवाइन पर्सनैलिटी। संसार के मूल कारण और परम पुरुष की व्याख्या की गई है। ईश्वर ही सबका मूल है, उसी की शरण में जाना चाहिए। अध्याय 16, दैवासुर संपद विभाग योग, द योगा ऑफ डिवाइन एंड डेमोनियक क्वालिटीज। दिव्य और आसुरी स्वभाव का अंतर बताया गया है। दैवी गुण आत्मोन्नति कराते हैं, आसुरी गुण पतन। अध्याय 17, श्रद्धात्रय विभाग योग, द योगा ऑफ 3-fold फेथ। श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही जीवन होता है। अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग,
द योगा ऑफ लिबरेशन एंड रिनंसिएशन। इस अध्याय में संपूर्ण गीता का सार, धर्म, कर्म, योग और भक्ति के संगम का वर्णन किया गया है। समर्पण, निष्काम कर्म और भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। गीता का मूल संदेश: कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है और भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। दोस्तों, यह था गीता का चैप्टर वाइज सार। अब आपके लिए एक प्रश्न: गीता के कौन से अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का वर्णन मिलता है? नीचे कमेंट में अपना उत्तर बताइए। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।